स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण एकेडमी में। हम चल रहे हैं अपनी वीडियो में, जिसमें है हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक संख्या पद्धति पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 4 मूलभूत संक्रियाओं के बारे में। वो क्या कहती हैं कि 4 मूलभूत संक्रियाएं होती क्या हैं, कि किसी भी संख्या में किस तरीके से हम प्लस माइनस गुणा और भाग कर सकते हैं। इन चारों से जुड़े हुए जितने सारे सवाल आते हैं वो संक्रियाएं कहलाती है, कि हम जोड़ लें, घटा लें, गुणा कर लें या भाग कर लें। अब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इनको हमने अलग अलग बांटा है कि जोड़ने का एक अलग नियम है जो हम आगे पढ़ेंगे, घटाने का है, गुणे का है और भाग का है। इनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे जोड़ना, फिर घटाना, गुणा और भाग। इनको सेपरेट करके, अलग अलग करके हम अच्छे से इनकी बेसिक चीजें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा था जोड़ने के संबंधी जितने सारे नियम हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत होती है अंकों से, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर उसके बाद 10। शुरुआत में 0 होती है। अब इन संख्याओं, इन अंकों से बनी हुई सारी संख्याओं को हमने बहुत प्रकार से बांटा है। प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। इस तरीके की संख्याओं को हमने इसमें बांटा है। तो आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के योग के नियम। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेके अनंत तक जाने वाली जितनी संख्याएं हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है, शुरुआत होती है 2 से, 4 6 8 और बहुत सारी संख्याएं, समझ लो 12। अब हम पढ़ रहे हैं संख्याओं का योग। अब इतनी सारी संख्याओं का योग करना, हमें ऐसा तो होगा नहीं कि हम इसको पढ़ें और कर दें। इससे करने के लिए हमें इनको जोड़ने का बताया जा रहा है, कि जोड़ो और बताओ कि इसका उत्तर क्या है। ठीक, जोड़ना 2 को, 4 को, 6 को, 8 को और 12 को किस तरीके से जोड़ेंगे? तो इसका एक सरल फॉर्मूला है a इंटू ए प्लस 1। अब a क्या है और n है, तो पहले तो हम यहां से a निकालेंगे। a का मतलब है n/2, कुल संख्या में 2 से भाग। अब शुरुआत प्राकृतिक संख्याओं की हो रही है, तो 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 12 तक कितनी संख्याएं हैं? तो वो 12 हो गई। अब उसमें भाग 2 का कर दें तो कितना निकल आया? 6। तो a का मान निकल आया है 6। अब जो a का मान आया है वो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे कि शुरुआत से लेके अंत तक कुल कितने ऐसे अंक हैं जिनका हमें योग करना है। यहां रखा हमने 6 प्लस 1, ओके, 6 इंटू 6 और 1 7, 6 सत्ते 42। अब 2 से लेके 12 तक की अंकों से बनी जितनी सारी संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा? 42 होगा। बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि सम संख्याएं यदि दी है तो हम उनको किस तरीके से योग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? a की घात 2 का मतलब होता है कि कोई संख्या हम निकाल लें। जैसे विषम संख्या होती क्या है? विषम संख्या ये समझ लें कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णता भाग ना जाए, जिसमें दशमलव आ जाए। जैसे समझ लो एक संख्या हमने 5 ली, इसमें 2 से भाग करें तो इस तरीके से यहां दशमलव लग के ये
भाग हो जा रहा है। तो ये संख्या पूर्णतः विभाज्य दशमलव के साथ आ रही है, पूर्णतः एक अंक नहीं बना रहा है ना। तो इसलिए यह संख्या कैसी हो गई, विषम संख्या। ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विषम संख्याएं होती क्या है। ठीक, तो विषम संख्या का योग क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेके समझ लें कि 1, 3, 5 और 7। मान लिया हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि इन संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए पहले तो हमें a निकालना पड़ेगा कि a है क्या। a निकालने के लिए हम अंतिम पद और पहले पद को जोड़ दें, अंतिम पद और पहले पद को जोड़ दें और 2 से भाग कर दें, तो हमें क्या निकलेगा, n। अब 11 और 1 12, तो a का मान कितना आ गया, 6, वो यहां रखना है सीधा। तो a की घात 2 मतलब 6 की घात 2, 6 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 6 गुणा 6 कितना होगा, 36। अब 1 से लेके 11 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 36 होगा। इसको निकालेंगे और इस जैसे सवाल बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है कि शुरुआत कहां से हो, 1 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहां हमें कुछ शब्द नजर आ रहे हैं, क्रमागत और प्राकृत। प्राकृत संख्याएं हम पढ़ चुके हैं पहले कि जिनकी शुरुआत कहां से हो, 1 से हो। क्यों हो, क्योंकि प्राकृत संख्याओं का मतलब यह है कि हमें ऐसे अंक जो प्रकृति ने दिए, जिस तरीके से हम ये फिंगर समझे, ये कभी 0 तो है नहीं, तो शुरुआत कहां से समझे, 1 2 3 4 5, ये कितनी फिंगर्स हैं, 5। तो शुरुआत कहां से हुई है, 1 से, इसलिए प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 1। फिर क्रमागत की बात आई है। क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम से। एक क्रम कैसे, कि 1 के साथ अगली संख्या जोड़ दें तो वो क्या होगा, 2, फिर 2 के साथ 1 जोड़ दें तो वो होगा 3, 3 के साथ फिर 1 जोड़ दें तो वो क्या होगा, 4। इसमें एक ही क्रम समझ में आ रहा है कि इन संख्याओं में किसका अंतर है, 1 का। यदि हम लें 2 के बाद 2 जोड़ दें फिर 4 आता है, 4 में फिर 2 जोड़ दें तो कितना आएगा, 6, फिर 6 में 2 जोड़ दें कितना आएगा, 8। तो ये भी एक क्रम है जिसमें कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। इनको बोलते हैं हम क्रमागत संख्याएं। चलिए आगे देखते हैं हम कि क्रमागत संख्या होती क्या है, ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रथम n तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे 1 2 3 और समझ लो 50 तक की संख्याएं हैं। ठीक, तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। यहां 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में n कितना है, 50। तो इसमें हम 50 रख दें, 50 50 प्लस 1 भाग 2। अब इसको काट दिया तो ये कितना आ गया, 25 इंटू ये कितना हो गया, 51। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो कैसे कर लें, या तो आपको 25 का पहाड़ा याद हो या 51 का या 1 और 5 का, तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, जिसमें 2 अंक 3 अंक या 4 अंक का किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अभी तो हम यहाँ साधारण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन यूं करके आएगा, आप चुटकियां बजाओगे और मल्टीप्लिकेशन कर लोगे। तो इसको कैसे करें, 25 एकम 25 और 25 पंजे 125 और 2 127। इस तरीके से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग कितना आएगा, 1275। चलिए ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, n तक की क्रमागत सम संख्याओं का योग। सम संख्या की चर्चा हमने करी थी कि क्या सम संख्या कहां से शुरुआत होती है, 0 से, तो अनंत तक जाती है संख्या, है ना। तो सम संख्या की शुरुआत तो 0 से होती है, लेकिन जब हम इस तरीके के प्रश्न को हल करेंगे तो यहां शुरुआत कहां से होगी, 2 से। ठीक, 2 प्लस 4 प्लस 6, मान लो यहां आखिरी अंक आता है 60। ओके, अब यहां 2 से लेकर 60 तक की
संख्याओं का योग किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हम इसका उपयोग करें कि ये जो 60 है ये पूरा क्या है n, यहां पुट कर दें 60/2 60/2 प्लस 1। ओके, ये कितना हो गया 30 और ये भी हो गया 30, तो 30 इंटू 30 और 1 31, कुल कितना हो गया 930। तो 2 से लेके 60 तक की संख्याओं का योग निकालने का एक आसान तरीका क्या है, इस सूत्र का उपयोग करके हम उसमें सीधा आखिरी वाली संख्या को रखकर और हल कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि n तक की क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब n तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या कौन सी होती हैं जिनमें 2 से भाग ना जाए, जैसे पहली संख्या हो गई 1 3 5 और बहुत सारी संख्याएं हम ले लें, जैसे मान लो अगली आखिरी संख्या ले ली हमने 51। ये एक एग्जांपल के तौर से हम समझ रहे हैं कि इस सूत्र का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो 1 से लेके 51 तक की संख्याओं में n कितना हो गया 51 प्लस 1/2, पूरे की घात कितनी है 2, तो 51 और 1 हो गया 52/2 और पूरे की घात कितनी है 2। इससे हम यदि काट दें तो कितनी बार कटेगा ये 26 बार, है ना, तो 26 की घात 2। अब 26 का स्क्वायर क्या होता है 676। यहां हमें सीधा समझ में आ रहा है कि विषम संख्याओं का योग यदि हम 51 तक निकालें या आखिरी कोई सा भी अंक हो उसका हम इस सूत्र के माध्यम से हल कर सकते हैं। अभी हमने चर्चा करी थी सम और विषम, ये दोनों के अलग अलग फॉर्मूले पे हमने चर्चा करी कि सम संख्याओं के लिए अलग सूत्र का उपयोग कर रहे हैं और विषम संख्या के लिए अलग सूत्र उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ के हम एक यूनिक फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं। तो उसका उपयोग करना हम आपको सिखा रहे हैं कि उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। देखो, तो इसमें मान लो 1 3 5, बहुत सारी संख्याओं में हमने अभी लिया था 51 और एक सम संख्या है, मान लो ये ली हमने एक संख्या। अब इन दोनों संख्याओं को हम उस फॉर्मूले का उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसमें शुरुआत हम करेंगे प्लस अंतिम संख्या। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दें, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरा लिखेंगे, है ना, भागित 2 इंटू यहां कुल संख्याएं लिखेंगे हम कि इनमें हमें सम संख्या निकालना है या विषम संख्या निकालना है। ठीक, अब पहली संख्या क्या है इस वाले के लिए, तो 1 प्लस 51/2। यहां n का मतलब ये नहीं कि 1 से लेके 51 तक की संख्या 51 है, नहीं, इसमें पूछा जाएगा कि विषम संख्याएं, तो 51 तक की विषम संख्याएं कितनी होगी। तो 51 तक की विषम संख्या हमने निकालना अभी सीखा था, क्या सीखा था कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या भागित 2, तो इसमें हमें संख्या निकल आएगी 52 का आधा कितना होगा 26, तो यहां कुल संख्या कितनी आएगी 26। अब इसको यदि हम हल कर लें तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि एक ही सूत्र से विषम संख्याओं का योग क्या होता है। तो ये कितना हो गया 52 और ये हो गया 13। ठीक, अब 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और 2 676। अभी हमने हल करा था इससे पहले कि 1 से लेके 51 तक की कितनी संख्याओं का आता है 676 आ रहा था, यहां पर भी 676 आया। अब चर्चा होगी किस बात की, सम संख्याओं की। तो सम संख्याओं में भी यही पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या कौन लेंगे हम 2 और अंतिम संख्या कौन लेंगे 50 भागित 2 इंटू यहां 2 से लेके 50 तक की संख्याएं कितनी हैं, तो 2 से लेके 50 तक की सम संख्याएं कितनी होगी 25। निकालने का तरीका इससे पहले वाले सवाल में हमने करा था। अब ये कितना हो गया 52 भागित 2 गुणा 25, तो कितना हो गया 26, 26 गुणा 25। अब हम 25 का गुणा 26 में करेंगे, या तो हम 5 का गुणा करें फिर गुणा लगा के 2 का गुणा करें, ये लंबा तरीका है। तो हमें यहां समझ में आ रहा है कि 25 और 25 समझ लें 625 होता है
और एक 25 और जोड़ दें तो कितना होगा 650। ये एक शॉर्ट ट्रिक है गुणा करने की, जो हम आपको आगे भी सिखाएंगे। चलो इनसे जुड़े हुए एक एग्जांपल और समझ ले, जो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया है ना। तो अलग अलग एग्जांपल समझेंगे। पहले सूत्र लिख ले हम। सूत्र हमारा था पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या है भागित 2 गुणा, यहां है संख्याओं की एक से लेके जहां तक भी जा रहे हैं उन तक या तो सम संख्या कितनी है या विषम संख्याएं कितनी है, विषम संख्याओं की संख्या। ठीक है, विषम संख्याओं की कुल संख्या। ये केवल एक लिखने का लहिजा है, आपको समझाने का केवल एक मतलब है कि यदि इस तरीके से कोई प्रश्न आए तो हमें ना सम का सूत्र याद रखना है ना विषम का, हम केवल इससे उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस बहुत सारी संख्याएं यदि हम ले तो ये विषम संख्याएं चल रही है। मान लो यहाँ पर हम ले लें 61। ठीक है, अब यहाँ हल करें तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या 1 प्लस 61 भागित 2 गुणा। अब यहां हमें क्या निकालना है कि 1 से लेके 61 तक सम, 1 से लेके 61 तक विषम संख्याएं कितनी हैं। तो 1 से लेके 61 तक विषम संख्या निकालने का एक तरीका हमने निकाला था। कुल संख्या निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो, कितना हो गया 62/2, 2 3 6 और 1 कितना होगा 31। तो 31 संख्या कैसी होगी, विषम होगी। अब ये कितना हो गया 62 भागित 2 गुणा 31। अब भाग कर दें तो इस तरीके से समझ में आया कि 31 गुणा 31 आ गया। अब 31 का आपको वर्ग याद हो तो सीधा लगा दो, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं 31 एकम 31 का 1 बचा 3, 31 तिया 3 और 9 और बचा 9 3 961। ठीक, इस तरीके से हम सम या विषम संख्याओं का योग आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों, वर्ग क्या होता है, किसी संख्या की घात क्या लिखी हो 2, किसी भी संख्या की घात 2 यदि लिखी है तो वो क्या संख्या कहलाएगी, वर्ग। इस तरीके से लिखी हुई संख्या कहलाएगी वर्ग। अब कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं का योग, तो लिखा क्या है प्रथम, तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, प्रथम n, तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, इस तरीके से हम मान लें 50 का वर्ग है, इनका योग निकालना है। तो इनका योग निकालने का एक सीधा फॉर्मूला है, इसमें हमें n का मान रखना है। तो n का मान क्या होता है, इधर रखना है। तो n कितना हो गया 50, 1/6 गुणा 50, 50 और 1 प्लस में 2 गुणा 50 प्लस 1। अब इसको हल कर लेंगे तो 50/6 गुणा 50 और 1 क्या हो गया 51। अब ये 50 और 2 का गुणा होगा तो कितना होगा 100, 100 और 1 101। अब इसको हल कर लें, कैसे कर लें, इससे ये कट सकता है 3 दूनी 6 और 17 तिया 51, और 2 से क्या कट सकता है ये 50, कितने बार में 25 बार में। अब इसके आगे क्या लिखा है 25 गुणा 17 गुणा 101। अब इस संख्या का हम गुणा कर लें तो हमें उत्तर मिल जाएगा कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है। तो
हम इसका गुणा इस तरीके से कर लें, 25 को लिख लेंगे इधर और 17 का कर लें, तो 17 एकम 17 और 17, 25 गुणा 1717 का यदि हम गुणा करें तो कितना आएगा, 42,925। इस तरीके से 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए अब समझ में आ गया होगा कि वर्गों का योग निकालने के लिए हमें किसका उपयोग करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। घनों का योग अभी हमने चर्चा करी, वर्गों का योग। अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का मतलब यही है कि 1 की घात 2 हो, 2 की घात 3 हो, घन का मतलब हो गया घात 3, सॉरी 3 की घात 3। इस तरीके से आखिरी संख्या मान लो हम 17 ले लें, ठीक, तो 17 की घात 3 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसमें हमें ये सीधा समझ में आ रहा है, यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या कितनी भी हो सकती है, ठीक, 1/2 17 17 और 1 और पूरे की घात है कितनी, 2, तो 17/2 गुणा 17 और 1 18 की घात कितनी हो गई, 2। अब इसको हल करें तो 2 से ये 18 9 बार में कट गया, अब बचा कौन, 17 गुणा 9 और पूरे की घात कितनी है, 2। 17 नामा की हो गया 153 की घात कितनी, 2। अब 53 का मतलब क्या हो गया, 153 को हमें 2 बार गुणा करना है, तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2409, ठीक है, 2409 23409, इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जोड़ने के प्लस माइनस नियम, जोड़ने के प्लस माइनस नियम, जोड़ने के प्लस माइनस नियम में हम ये चर्चा करेंगे कि जोड़ने में प्लस और माइनस किस तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कोई संख्या है, इनको यदि हम जोड़ दें तो सीधे सीधे समझ में ये आता है कि यदि समान चिन्ह है तो सीधा जुड़ जाएगा, ठीक, 5 माइनस का है और माइनस का 6 है तो भी जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह काय का आएगा, बड़ी संख्या का, इसका ध्यान रखना है। तो समान चिन्ह में चिन्ह हमेशा काय का, बड़ी संख्या का, और समान चिन्ह में क्या होता है, संख्याएं जुड़ती है, क्या होती है, जुड़ती है। समान चिन्हों में संख्याएं जुड़ती है और असमान संख्या, असमान चिन्ह में या तो -5 + 6 हो, इस तरीके से, तो इसमें घट जाएगी, इसमें भी घट जाएगी, चिन्ह काय का आएगा जो बड़ी संख्या में लगा है। ठीक है, ये एक बेसिक नियम है जो हमें गणित में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दशमलव की संख्याओं का योग, दशमलव की संख्याओं का योग का मतलब क्या हो गया कि कोई संख्या यदि दशमलव में है तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाए। इस तरीके से प्रश्न आता है कि दशमलव की संख्याओं को जोड़े, तो दशमलव की संख्याओं को जोड़ने का एक ही सीधा मकसद है कि हम दशमलव के नीचे अगली संख्या की दशमलव लिखेंगे, दशमलव के सीधे हाथ तरफ की संख्याएं सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की संख्याएं उल्टे हाथ की तरफ, और फिर उनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुल आंसर। बस ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो। आज हमने पढ़ लिया संक्रियाओं से संबंधित जोड़ के नियम, है ना। अब हम आगे दूसरी वीडियो में और दूसरे नियम भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।